ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं उसे पी के भी जिए गया। वेल, दिस इज कविंदर राज, योर न्यू मोटिवेशनल स्पीकर। आप सबों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीवन की परिस्थितियों से, जीवन की समस्याओं से अपने आप को कैसे मुक्त करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में, हर एक इंसान के जीवन में छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी और बहुत बड़ी समस्याएं होती है। ऐसी ऐसी समस्या होती है जब इंसान को समझ में नहीं आता है कि उन समस्याओं से कैसे इंसान को बाहर निकलना चाहिए, उन परिस्थितियों से कैसे खुद को डट के सामना करना चाहिए, कैसे अपने आप को आजाद करना चाहिए। कभी सिचुएशन, कभी हालात कुछ ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि इधर पांव रखो तो कुआं है, इधर पांव रखो तो खाई है। वैसे हालात में अपने आप को कैसे मुक्त करना चाहिए, अपने आप को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आने वाले वक्त में ऐसी कभी भी उलझने आए, ऐसी कभी भी समस्याएं आए आपके जीवन में, और आप चाहते हो कि उनसे कैसे मैं डट के लड़ाई करूं, कैसे उनसे मुक्त हूं, तो आज आपको ये वीडियो सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक समय की बात है दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यापारी हुआ करता था। वो एक साहूकार से, एक बहुत बड़ी साहूकार से कुछ पैसे कर्ज में लिया होता है ब्याज के तौर पे, लेकिन वो अपने व्यवसाय में कुछ अच्छा खासा मुनाफा नहीं कर पाता है और दिन ब दिन उसका व्यवसाय ठप हो जाता है। जब ये बात साहूकार को पता चलता है कि देखता है कि व्यापारी मेरा ऋणी, मेरा पैसा, मेरा कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो उसके वो परेशानी का, उसकी वो समस्या का फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपने लोग हमारी समस्याओं का, हमारी परेशानियों का, हमारी उलझनों का फायदा उठाते हैं, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वैसे उस व्यापारी के साथ वो साहूकार कर रहा था। उसको पता था, उस साहूकार को पता था, उस व्यापारी का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील एक बेटी थी। वो साहूकार उस व्यापारी से कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज, सारा ऋण माफ कर दूंगा, बदले में तुम्हें अपनी बेटी को मुझसे ब्याह करवाना पड़ेगा, मुझसे शादी करवानी पड़ेगी। ये सोचकर वो व्यापारी बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो जाता है। इस बात की फिक्र थी उसको, ये बात उसको सता रही थी। शादी करवानी कोई बड़ी बात नहीं थी। शादी करवाने की सबसे बड़ी परेशानी की बात यहाँ पे ये थी कि वो साहूकार, जिसकी आधी उम्र निकल चुका है, जो सही से चल नहीं पा रहा है, अपंग है, वैसा साहूकार मुझसे यह प्रस्ताव रख रहा है। कारण है कि मैंने इनसे ऋण ले रखा हूं, कारण यह है कि मैं इससे उधार ले रखा हूं। ये बात वो अपनी जाकर बेटी को बताता है, ये समस्या अपनी वो बेटी को बताता है जाकर व्यापारी। तो बेटी के पास दो ऑप्शन थे, दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि उस साहूकार से शादी करके अपने पिताजी को जीवन भर के लिए उसके कर्ज से मुक्त करा देती, या फिर उससे शादी ना करके, उसकी बात को ना मान के अपने पिताजी को जीवन भर के लिए उस साहूकार के कर्जों तले दबा हुआ देखना पसंद करती। लाइफ में हमारे साथ भी कभी कभी सिचुएशन, कभी हालात ऐसी होती है जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसी उलझने, ऐसी समस्याओं में हम फंस जाते हैं कि उस दौरान पे हमारा दिमाग, हमारा दिलो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इधर पांव रखूं तो कुआं है, इधर पांव रखूं तो खाई है। ऐसी हालात आ जाती है। और आपने ऐसी सिचुएशन में बहुत बार न्यूज में और न्यूज़पेपर में, टीवी में सुना होगा, देखा होगा कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं परेशानियों से उलझ जाने की वजह से, अपनी मुश्किलों का डट के सामना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस लड़की के पास भी कुछ परिस्थितियां इसी प्रकार की थी। या तो साहूकार की बात मान लेती और साहूकार से शादी कर लेती, या फिर साहूकार से बात ना मानकर, उससे शादी ना करके अपने पिताजी को जीवन भर के लिए कर्ज तले दबा हुआ देखना चाहती। अगले दिन साहूकार आता है। लड़की बहुत रात भर सोचती है, समझती है, उस समस्याओं से निकालने के बारे में कोई ना कोई हल ढूंढती है। बहुत विचार विमर्श करने के बाद उसके पास एक हल आता है, उसके पास एक
ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आता है। तब वो अगले दिन जब वो शाहूकार आता है तो उससे कहती है कि मेरा एक प्रस्ताव है, मेरा एक सुझाव है, अगर आप मानेंगे तो ही मैं आपकी प्रस्ताव को, आपकी शर्त को मैं मानूंगी। शाहूकार तैयार हो जाता है तो कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारी क्या शर्त है। तो लड़की कहती है कि मैं एक थैली में 2 गोलियां डालूंगी, एक गोली होगी सफेद और एक गोली होगी काली। अगर उस थैली से काली गोली निकली तो मैं आपसे ब्याह कर लूंगी, आपसे शादी कर लूंगी, बदले में आपको, मेरे पिताजी को जीवन भर का कर्ज से मुक्त करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो सफेद गोली निकली वहां से तो मैं आपसे ब्याह नहीं करूंगी, बदले में आपको मेरे पिता का कर्ज माफ करना पड़ेगा। तो शाहूकार बोलता है, शाहूकार सोचता है कि गोली अगर ये ऐसे देखेगी तो वो जानबूझ के कोई भी गोली निकाल सकती है। तो लड़की कहती है कि मैं अपने आंख बंद करके अपने आंख में पट्टी डाल के निकालूंगी। तो ये सुनते ही शाहूकार फटाक से तैयार हो जाता है। शाहूकार एक थैली लेकर आता है, उस थैली में जैसे ही वो 2 गोली डाल रहा होता है, लड़की देख लेती है कि शाहूकार बहुत चालाकी से उस बोरी में, उस थैली में दोनों गोलियां काली डाल रहा होता है। ये सोचकर बहुत हैरान, बहुत परेशान हो जाती है लड़की और सोचती है कि अगर ये बात मैं किसी को कहूंगी, किसी को बताऊंगी तो शाहूकार दूसरी चालाकी दिखाएगा, वो दूसरा कोई तरक्की ढूंढेगा। तो वो उसको इग्नोर करती है, उसको जाने देती है और वो हाथ उस बोरी में, उस थैली में डालती है। आपको पता होना चाहिए दोनों गोलियां काली है और काली का मतलब है शाहूकार से शादी करना। कर्ज माफी होगी लेकिन बदले में जीवन भर का तकलीफ झेलना पड़ेगा उस लड़की को, उस शाहूकार से शादी करके। वो लड़की उस गोली को निकालती है, काली गोली निकलती है, लेकिन बड़ी सावधानी से, बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से लड़की उस गोली को छिटका देती है और जैसे ही छिटकती है वो गोली हाथ से, उसके हथेली से वो गोली जाके गिरती है नाली में। तो वो लड़की शाहूकार से माफी मांगती है और कहती है कि मेरे हाथ से छिटक गई इसलिए गोली नाली में जा गिरी है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, दूसरी गोली थैली में है। अगर दूसरी गोली काली निकली तो नाली में जो गोली गई है वो सफेद होगी। अगर थैली वाली गोली सफेद है तो नाली में जो गोली गई है वो काली होगी। आपको बताना चाहिए गोली दोनों काली थी, लेकिन लड़की के दिमाग में ये चीज चल रहा था, ये सुझाव था, उसके अंदर ये समस्या का हल था। उसके पिताजी ने उस बोरी में हाथ डाला, वहां से गोली निकाला, गोली क्या निकली? काली निकली। बिल्कुल सही बात है, गोली काली निकली। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी गोली काली है, इसका मतलब जो नाली में गोली गई वो क्या है? सफेद है। और आपको पता होनी चाहिए, सॉरी, वो जो नाली में गई वो गोली क्या है? सफेद है। और आपको पता होनी चाहिए कि सफेद गोली का शर्त था कि कर्ज से मुक्ति और बदले में शादी नहीं होगी। इस तरीके से लड़की ने खुद को साहूकार की जिंदगी से भी मुक्त किया और अपने पिता को उसके कर्ज से भी मुक्त किया। अब चाह के भी वहां पे साहूकार ये नहीं कर सकता था, अपनी चोरी नहीं बता सकता था कि मैंने छल किया था, मैंने कपट किया था। अंततः साहूकार को वहां पे बात माननी पड़ी और इस तरीके से दोनों बाप बेटी साहूकार की जिंदगी से आजाद हुए। बेटी ने खुद को जीवन भर की तकलीफ से आजाद किया। अगर उसके साथ ब्याह हो जाता, शादी कर लेती, तो वो इंसान की जिंदगी जिसकी आदि खत्म हो चुकी है, जो सही से चल नहीं सकता है, वो उसकी जीवन क्या संवारता। वहां से अपने आप को आजाद कर लिया और दूसरी अपनी चालाकी, अपनी सोच समझ के, अपनी सोच बूझ से अपने पिता को जीवन भर के कर्ज से मुक्त कर लिया। दोस्तों, ऐसी हालात, ऐसा ही सिचुएशन हमारे सैनिकों के साथ कभी रहा था। अगर वो चालाकी नहीं दिखाते तो इतने बड़े शक्तिशाली अंग्रेजी बड़ी ताकत से, अंग्रेजों के सैनिक से हम कभी आजाद नहीं हो पाते। दोस्तों, लाइफ में हर किसी के जीवन में परिस्थितियां एक समान नहीं होती, एक सिचुएशन का नहीं होता है। लेकिन अगर आप सोचोगे ठंडे दिमाग से, अपने एकांत मन से अगर आप सोचोगे
तो हर समस्या का हल है। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिसका हल नहीं है, लेकिन कभी हम सोच नहीं पाते हैं उसके बारे में, उतनी गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। और वैसे सिचुएशन पे हमें कुआं और खाई वाली कंडीशन, वैसे हालात नजर आने लगती है। लेकिन अगर अपने मन को चंचल बनाएंगे, शांत बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, बिल्कुल पानी की तरह। आप सबों ने पानी को देखा होगा, पानी कभी भी किसी के रोकने पे नहीं रुकती है। आप लाख कोशिश कर लो पानी को रोकने का, लेकिन उसकी धाराएं, उसकी परवाह अपना रास्ता बना लेती है। अगर अपने मन को आप एक पानी की तरह शीतल, कोमल, निर्मल और चंचल बनाएंगे, तो विश्वास मानना कि आप भी अपने हर समस्या का, अपने हर उलझन का, अपने हर परेशानी का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में आगे तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में आप बहुत बड़ी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो जीवन में बहुत बार ऐसी हालात, ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपको समझ में नहीं आता है कि यहां से आगे मूव करना चाहिए या फिर बैक चला जाना चाहिए। वैसे सिचुएशन पे, वैसी हालात पे, वैसी कंडीशन पे आपको बड़ी सोच समझ के, अपनी समझदारी से, अपनी बूझ से, अपने दिमाग से, अपने एकांत से, अपने निर्मल, निर्छल, चंचल मन से अपने आप को समझाना पड़ेगा, उसका निवारण करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। तो हर समस्या, चाहे वो कितनी बड़ी भी उलझने हो, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी भी कठिनाइयां हो, कैसा भी कंडीशन, कैसी भी हालात हो, आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो का यही मोटिव था कि आने वाले वक्त में जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी कंडीशन हो, जैसी भी हालात हो, अपने मन को चंचल रखें, शीतल रखें, निर्मल रखें, एक पानी की तरह, एक पानी की प्रवाह की तरह। तो यकीनन आप उस सिचुएशन में अपने आप को अच्छा सुझाव दे पाएंगे, अपनी परेशानियों को हल कर पाएंगे। लास्टली, जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि मैं इसी तरीके से आपके बीच बना रहूं और ढेर सारा अपने जुड़े से, अपनी एक्सपीरियंस से आपके लाइफ को संवारने में, आपको उन्नति में, आपकी प्रगति पे, आपकी कामयाबी तक कैसे पहुंचाना है, उस तरक्की को लेकर मैं इसी तरीके से नया नया वीडियो बनाता रहूंगा। लास्टली, दिस इज कविंदर राज साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।